नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीपीएससी ने रात में ही सेकेंड जो प्रोविजनल आंसर की था वो आपको 9 to 12 का फिर से जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम फिलहाल बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जब मैंने यहाँ आंसर की जब मैंने इसका लोड किया तो ये आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें जब मैंने 120 के 120 क्वेश्चन को मैंने जब चेक किया तो इसमें मैंने पाया कि कंप्यूटर साइंस का एक भी क्वेश्चन का आंसर की मुझे तो नहीं मिला जिसका चेंज हुआ है। अगर आपको मिला है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपने जितने भी ज़्यादातर लोगों ने कंप्यूटर साइंस में जो मैंने ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन बताया था, बहुत सारे लोगों ने बताया था काफ़ी सारे चैनलों पर। सबसे बड़ी बात एक ये थी, जो कंप्यूटर साइंस में आपको रेफरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। रेफरेंस आप एग्जैक्ट जो आप वर्ड जो था क्वेश्चन का, अगर वो डालते तो वो सही से ना गूगल में आता था ना बुक में कोई वैसा सोर्स मिल रहा था। मैंने भी 7-8 बुक को चेक किया, उसमें जब मैंने सर्च किया तो उस तरह का कीवर्ड उसमें मिल ही नहीं रहा था। उस वजह से रेफरेंस देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे मैंने 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था कंप्यूटर में, बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो आपको कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन मुझे जहाँ तक नहीं मिला है जो कि जिसका आंसर चेंज हुआ हो। बाकी अगर आपको मिला है तो मैंने आपको कहा फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी आपका जो चेंज हुआ है वो बस 40 नंबर वाले सेक्शन में 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। पहला जो ये क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन द मैमल द डायफ्राम इज, तो ये जो फ्लैटेंड इसका आंसर पहले दिया गया था, जो कि मैंने ब्लू टिक कर रखा, बी आंसर था। तो उसका आंसर बी से अब सी ये डी हो गया है, यानी कि मोर देन एबव हो गया है। बाकी एक जो था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन वाला, पहले इसका आंसर पुणे था, तो अब इसका आंसर ई हो गया है, यानी कि नन ऑफ द एबव हो गया है। तो ये कुल मिला के वही जोरहाट जो असम वाला था वही इसका आंसर होना चाहिए था। बट यहाँ बीपीएससी ने वहाँ उससे पहले भी एक हाइड्रोजन प्लांट पुणे में सेटअप किया गया था, बट वो प्योर उसमें वर्ड नहीं था। तो उस हिसाब से यहाँ पे अब इसका आंसर ई हो गया था। यानी बस ये 120 में बस 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर आपने ये ऐसा कुछ इसमें 20 में अगर आपने ई मारा हो या 15 में आपने डी मारा हो तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। अगर इन दोनों में एक भी ऐसा है तो अगर ऐसा आपको फ़ायदा मिला है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बाकी यही था जो 120 में बस यही 2 क्वेश्चन में आपको चेंज मिलेगा। बाकी मुझे तो ऐसा कुछ 120 में मिला नहीं जिसमें कि एक भी का आंसर चेंज किया। कंप्यूटर में तो जैसा का तैसा ही उन्होंने रखा है, बस यहाँ पे ये 2 रखा है ऐसे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आज ट्विटर पे इन्होंने जो लिखा था, जो बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट को लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, जो ओएमआर सीट को फिर से रंग दिया जाएगा या जो भी, तो वहाँ उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्विटर पे उन्होंने स्पष्ट किया है, वाई आर कैंडिडेट आस्क्ड टू राइट द ईयर रोल नंबर एंड आस्क्ड टू डार्कन द सर्कल। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो ओएमआर वाले सीट पे आपको रिटर्न में भी लिखना होता है रोल नंबर और नीचे गोला भी भरना होता है। 2 तरह का इसलिए होता है क्योंकि वो क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके, ताकि यहाँ इन्होंने लिखा भी है। तो उन्होंने आगे यही लिखा है, इस तरह से आप अगर भ्रांतियाँ फैलाते हैं तो इसका कोई ये सब बेबुनियाद बातें हैं। तो आपको बीपीएससी पे थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि बीपीएससी आप जैसा कि रिजल्ट उन्होंने बोला था कि 15 सितंबर तक वो देंगे, बट जिस तरह से मांग उठी जो मैनुअली सबको चेक किया जाए तो वो मैनुअली चेक किया भी जा रहा है, जैसा कि उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी था, जो उसको रिव्यू किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट को। तो सबको मैनुअली करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अभी से जस्ट 10 दिन बाद यानी 29 तारीख को बीपीएससी का प्री जो एग्ज़ाम होता है वो होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को लेके बीपीएससी में व्यस्तता थोड़ी है, तो उस हिसाब से ऑफिसर्स वगैरह या जो भी हैं उसमें तो थोड़ा बिजी रहेंगे, उस वजह से भी थोड़ा ये चीज़ डिले हो रहा है। और बीपीएससी अपना जो काम है वो धीरे धीरे ज़रूर कर रही है, मैनुअली थोड़ा करने में टाइम लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि 9 to 12 में टोटल जो ये 11-12 में और 9 to 12 में जो जितने भी पास आउट कैंडिडेट थे उनका मैनुअली जो ये 50-60 जो भी कैंडिडेट 1000 में हैं, इन सब का अगर सही से डीवी ये 80,000 तो स्टेट का क्वालिफाइड थे, तो उस 80,000 तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, प्लस जितने भी लोगों ने दिया है, तो सबका चेक जब होगा तो यहाँ पे आपको कुल मिला के बात कहा जाए तो ये सब करने में समय ज़रूर लगेगा। तो यही है, आपको सब्र रखना होगा, तभी आप एक पॉजिटिव परसेप्शन से आपको आगे देखना होगा। कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे अतुल प्रसाद जी को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये नेगेटिव सोचने का कोई टाइम है।
तो इसलिए आपको इन पे ट्रस्ट करना होगा। 15 अक्टूबर का उन्होंने टाइम दिया है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात आपको गौर करना है कि 15 अक्टूबर को जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, जो मिड अक्टूबर में, तो उसमें उन्होंने सीटेट वाले को जिक्र किया था। तो यहाँ पे कुल मिला के वो कहीं ना कहीं वो पीआरटी को इंडिकेट कर रहे थे, बट मीडिया ने और सब ने ये मान लिया जो आखिर ओवरऑल सबका ही रिजल्ट मिड अक्टूबर में आएगा। बट होने को ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक अक्टूबर में रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखें। बाकी ये जो था 2 नंबर का जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का जो सफल यहाँ पे हुआ है, तो बाकी जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है वो ज़रूर यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।